देखो दोस्तों, आज हम अपना नया टॉपिक एचसीएफ एंड एलसीएम पढ़ेंगे। देखो, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको बोलते हैं हिंदी में मैसएप यानी महत्तम समावर्तक। इसको बोलते हैं लैसएप यानी कि लघुत्तम समावर्तक। ठीक है, अब देखो किसी संख्या का एचसीएम एलसीएम कैसे निकालते हैं। जैसे दो संख्या दे रखी हैं 120 और 162। ठीक है, अब एक तो इनको अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते हैं। जैसे इनका एलसीएम निकालना है, हमको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो 120 और 162 इसके फैक्टर करते जाएंगे। 2 से देंगे सबसे पहले 60, 2 से 8 1, फिर 2 से देंगे 30। इसमें जो संख्या में नहीं जा रहा उसको यूँ लिख देंगे। 3 से देंगे फिर 10 बार, 3 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। अब कितने जा रहा? 3 से चला जाएगा इसमें, फिर 3 से चला जाएगा, फिर 3 से जाएगा। अब कितने से जाएगा? 2 से, और अब 5 से। यानी कि ये जब तक देना है जब तक कि नीचे क्या नहीं आ जाए, 1 नहीं आ जाए। ठीक है, अब जैसे इसके गुणनखंड लिखें तो इन दोनों के क्या होंगे? एलसीएम कितना हो जाएगा? 2, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 ती 36। ठीक है, 36 यहाँ लिख दिया। जैसे 36 तो ये लिख लिया यहाँ तक, 36 ही हो गया। तो 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 90। तो देखो ये कितना हो जाएगा एलसीएम इनका? 0 0 आ जाएगी। 9 चौक 9 छिक्की 54, हासिल 5, 9 ती 27 और 5 32। यानी इनका एलसीएम तो कितना आ गया? एलसीएम इनका 3240। कितना है? 3240। और इनका एचसीएफ निकाल रहे हैं। एचसीएफ वो होगा जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा। जैसे देखो, पहली बात इस 2 का इन दोनों में गया है। ठीक है, अब ये 2 का नहीं गया तो इसको काउंट नहीं करेंगे। 3 का गया है इन दोनों में, ये काउंट कर लेंगे। ठीक है, 3 का इसमें नहीं गया, 3 का इसमें 10 में नहीं गया, 3 का इसमें नहीं गया, 3 का इसमें नहीं गया, और इसमें नहीं गया। देखो, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? इसका एचसीएफ हो जाएगा, देखो यहाँ 2 आया और यहाँ 3 आया, तो 2 × 3 यानी कितना? 6। यानी इसका एचसीएफ तो 6 हो जाएगा और एलसीएम कितना हो जाएगा? 3240। और देखो सेकंड मेथड से दूसरे तरीके से निकालें। दूसरे तरीके से निकालें तो कैसे करेंगे? पहले 120 के गुणनखंड लिख लो, फैक्टर्स लिख लो, और इधर 162 के फैक्टर लिख लो। क्या क्या होंगे 120 के फैक्टर? 120 के फैक्टर होंगे, 120 के फैक्टर निकाले जाएं तो ये होंगे 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 1 इंटू 5 की घात 1। और अगर 162 के फैक्टर निकाले जाएं ये होंगे 2 की घात 1 और 3 की घात 4। ठीक है, अब जैसे इनका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो दोनों में आ रहा हो। यानी एचसीएफ वह सबसे छोटी से छोटी संख्या होती है जो इन दोनों को डिवाइड करे। ठीक है, संख्या छोटी से छोटी होगी, मतलब जो एचसीएफ होगा वह हमेशा इन संख्याओं से क्या होगा? छोटा होगा। तो देखो यहाँ क्या आ रहा है इन दोनों में कॉमन? एक तो 2 की घात 1 1 आ रहा है ना, 2 की घात 1 लिख लिया, और इसमें 3 की घात 1 आ रहा है। देखो 2 की घात 1 2 × 3 बराबर 6। देखो यहाँ भी 6 आया था एचसीएफ, और यहाँ भी कितना आया है? 6। चाहे इस विधि से निकाल लो, चाहे इस विधि से निकाल लो। अब देखो इनका एलसीएम निकालें तो इसी विधि से। अब देखो एलसीएम क्या होगी? एलसीएम वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो इन दोनों को डिवाइड करे। यानी इनका एलसीएम हमेशा संख्या से क्या होगा? बड़ा होगा। देखो यहाँ क्या आ रहा है सबसे हाईएस्ट? 2 की घात 3। यहाँ कितना आ रहा है? 3 की घात 4, और यहाँ पे 5 की घात 1। तो ये 8 × 81 × 5, ये कितना हो जाएगा? 58 40 × 81,
4 एकम 4 8 32। देखो 3240 आया ना एलसीएम। यहाँ पे भी कितना आया था 3240। यहाँ पे भी कितना आया 3240। इस तरीके से इन दोनों के क्या निकाल सकते हैं, इनके एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। और देखो इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि हमेशा जैसे दो संख्या दे रखी हैं, एक पहली संख्या दे रखी है और एक दूसरी संख्या दे रखी है, तो इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा यानी इनका मल्टीप्लाई, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी फर्स्ट इंटू सेकेंड, ये हमेशा किसके बराबर रहेगा, ये इन दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के बराबर रहेगा। जैसे देखो आपको क्वेश्चन दे सकता है, जैसे कोई दो संख्या दे दे, ठीक है, जैसे आपको दो संख्या दे दी, पहली संख्या दे दी 9 और दूसरी संख्या दे दी 36, ठीक है। अब आपको एलसीएम दे दे इनका कितना है, देखो इनका एलसीएम दे दिया जाए आपको कितना 36, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, इनका एचसीएफ पूछेगा तो क्या हो जाएगा वो 9, यानी कि 36 इंटू 9 बराबर 36 इंटू 9। जैसे एक और एग्जाम्पल समझो, आपको अगला एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे देखो आपको दे रखा है जैसे कि दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपको 3321। अगर आपसे बोला जाए कि अगर पहली संख्या 369 है तो दूसरी संख्या बताइए क्या होगी, करेंगे कैसे, इसी सूत्र से कि फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर इनके होता है एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है ना। देखो इसमें मान रखेंगे, फर्स्ट की जगह वैल्यू क्या रखेंगे, पहली संख्या की जगह वैल्यू, ये पहली संख्या दे रखी है ना 369, सेकंड संख्या नहीं दे रखी, सेकंड मान लेंगे इसको, बराबर एलसीएम एचसीएफ का गुणन कितना दे रखा है, ये दोनों का मल्टीप्लाई, ये दे रखा है 3321। 3 से काटेंगे 1 2 और 3 बार, 3 से काटेंगे 1 1 और 0 7 बार, फिर 3 से काटेंगे 4 और 1, फिर 3 से काटेंगे 3 3 9 2 3 18 3 9 27, और ये डायरेक्ट 9 से कट जाएगा, तो सेकंड संख्या कौन सी हो जाएगी 9। आंसर। आप इस तरीके के सवाल बन सकते हैं, मतलब आपको फर्स्ट सेकंड एचसीएफ एलसीएम में किन्हीं तीन का मान दे सकता है और एक चौथे का मान हमेशा पूछेगा। ये क्या है, इंपॉर्टेंट सूत्र है, आप इसको याद कर लेना, ठीक है। अब देखो और सवाल बताता हूँ, जैसे देखो आपको और क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे आपको दे सकता है जैसे कि 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 4 और 2 की घात 5 इंटू 3 की घात 2 का क्या निकालिए, एचसीएफ निकालिए। कैसे निकालेंगे, देखो ये दे रखा है 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 4 और नीचे क्या दे रखा है दूसरे का 2 की घात 5 इंटू 3 की घात 2। तो देखो इनमें से क्या क्या कॉमन आया, देख 2 की घात 3 2 की घात 3 दोनों में कॉमन है, 2 की घात 3 ले लेंगे और एचसीएफ निकालने के लिए, और इसमें 3 की घात 2 3 की घात 2 कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा इसका एचसीएफ। इसको खोल के करो तो 8 इंटू 9 यानी 72, ठीक है। देखो दोबारा समझो, इसमें और इसमें 2 की घात 3 2 की घात 3 दोनों में कॉमन है, इसमें 3 की घात 2 3 की घात 2 दोनों में कॉमन है, ये ले लिया, ये क्या हो गया इनका एचसीएफ। और देखो आपको दे दिया जाए जैसे कि एग्जाम्पल में आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि 42 168 और 210 का एचसीएफ निकालिए, या एचसीएफ क्या होगा, करेंगे कैसे, या तो 42 168 और 210 की क्या कर लो, फैक्टर कर लो बराबर में, और जो कॉमन आए उनको निकाल के एचसीएफ निकाल दो, या फिर ऐसे कर लो, देखो 42 और 168 के बीच में कितने का अंतर है, 8 में से 2 गए 6, 16 में से 4 गए तो 12 126 का, और 210 में से 168 गया तो 10 में से 8 गए तो 2, 20 में से 42, ठीक है। अब देखो 126 और 42 इनमें कितने का अंतर है, 4
84। 84 को कैसे लिख सकते हैं? देखो अब ये तो इसका HCF हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 84 का भाग 42 में नहीं जाएगा, 42 का भाग 84 में जाएगा। तो 84 को कैसे तोड़ सकते हैं? 2 × 42 के रूप में तोड़ सकते हैं ना। देखो 42 का जो भाग है 42 में भी जाएगा और 3 बार 126 में भी जाएगा। तो इसका HCF कितना हो जाएगा? 42। चाहे इस तरीके से कर लो या फैक्टर निकाल के कर लो। और इसकी एक विधि और होती है, देखो वो होती है भाग वाली। जैसे इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 210। उसमें कितने का भाग देंगे? 168 का। देखो 168 का 210 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। यहाँ कितना बचेगा? 10 में से 7 गए तो 2, 20 में 16 गए तो 4। अब देखो ये 42 बचा है, उसका ऊपर वाली यानी ये भाज्य, ये भाजक जो है भाजक, इसमें भाग देंगे 168 में। कितनी बार जाएगा? 4 बार। पूरा जाएगा। तो ये जो जब भाग पूरा चला जाता है, नीचे कुछ नहीं बचता है, तो ये वाली जो भाज्य होता है, ये भाज्य, वो भाजक, ये क्या होता है? इसका HCF होता है। इसका HCF कितना हो जाएगा? 42। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो ये तो हो गया सादा संख्याओं का HCF और LCM निकालना। अब जैसे आपको भिन्न वाली संख्या दे दी जाए, जैसे 2/3 और 5/7 का HCF एंड LCM निकालिए। तो आप कैसे करोगे? देखो इनको करने का भी होता है। जैसे कोई संख्या A/B और C/D के रूप में दे रखी है, अगर इनका HCF निकालना है तो जो ऊपर वाली दोनों संख्याएं यानी A और C यानी S, पहले तो इनका HCF निकालना पड़ेगा, HCF ऑफ A एंड C। फिर इनका क्या निकालना पड़ेगा? नीचे LCM ऑफ B एंड D। तो इनका HCF निकल जाएगा। अगर कोई संख्या A/B और C/D के रूप में दे रखी है, अगर इनका LCM निकालना है तो पहले ऊपर वाली संख्याओं का LCM निकालना पड़ेगा, यानी LCM ऑफ A एंड C और HCF ऑफ फिर नीचे B एंड D। इन दोनों सूत्रों से आप भिन्न वाली संख्याओं का HCF और LCM निकाल सकते हो। जैसे देखो मैं आपको एग्जांपल के रूप में समझाता हूँ। इसी को ही ले लेते हैं। अभी 2/3 और 5/7 का क्या निकालना है आपको? HCF निकालना है। तो HCF निकालना है तो ऊपर वाली संख्याओं का HCF यानी कि 2 और 5 को क्या काटेगा HCF में? 1। और 3 और 7 का LCM कितना होगा? 21। 1/21 तो इसका HCF हो गया। ठीक है। अगर इसका LCM निकालना है तो 2 और 5 का LCM कितना? 10। और 3 और 7 का HCF कितना? 1। तो 10 क्या हो गया? इसका LCM हो गया। ठीक है। एक और बार दोबारा समझो। HCF निकालना है तो ऊपर वाली संख्याओं का HCF बटे नीचे वाली संख्याओं का LCM, और LCM निकालना है तो ऊपर वाली संख्याओं का LCM बटे नीचे वाली संख्याओं का HCF। वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।